हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग 1 जून से एनडीए का फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं मैथ्स का, तो उसी के रिगार्डिंग आज 1 जून को क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक्स ऑफ मैथ और एनडीए के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फुल सिलेबस हम हमारा स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर बेटा क्या होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑफ मैथ्स एग्ज़ाम एंड सेकंड इज़ ऑफ जीएटी। तो हम हमारे चैनल पर सिर्फ मैथ्स का सिलेबस करने वाले हैं, और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम जीएटी के लिए भी इसमें यूज़ करेंगे, कुछ करेंगे। इसके बाद मैथ्स में बेटा क्या होता है, हमारा 11th-12th का सिलेबस आता है, जिसके अंदर हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन का हमारा रहता है। 300 मार्क्स का हमारा ये पूरा का पूरा पेपर होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, हमें 2.5 आवर्स हमें इसको ड्यूरेशन होती है इस एग्जाम की। जीएटी हमारा 600 मार्क्स का होता है, दोनों टेस्ट मिलके हमारे 900 मार्क्स के रहते हैं। कट ऑफ आती है सेक्शनल, मिनिमम 25% मार्क्स हमें लेने ही पड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कि हमने सिलेबस की बात की, तो सिलेबस में बेटा क्या इशू आता है, 11th-12th का जो मैथ्स है ना वो आता है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो आर्ट्स के बच्चों को जिनके पास मैथ्स नहीं रहा होता, कुछ बच्चे आर्ट्स विद मैथ के होते हैं, उनके लिए भी थोड़ा इजी रह जाता है। जिनके लिए मैथ वीक पोर्शन है, या जिनके पास आर्ट्स में मैथ नहीं था, या फिर जो पीसीएम में भी जिनका मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इस एग्ज़ाम के अंदर, मैथ्स के अंदर। अदरवाइज वो 11th-12th का ही सिलेबस पूछते हैं, और टाइम भी अच्छा है हमारे पास। लेकिन इसमें अब बेटा नेगेटिव मार्किंग भी जो है ना वो केस है हमारा, 1/3 मार्क्स की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से हमारे लेंथी आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, तो सिर्फ रट के हमारा मैथ्स में काम नहीं चलता, तो कंसेप्चुअली हम इसको पढ़ेंगे। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है कोई इशू नहीं है, हम पूरा सिलेबस ऐसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, तो इजीली हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बेसिक टू एडवांस हम क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे पूरा, हर बच्चे की नज़र रखते हुए। जो बच्चे अभी 10th में हैं वो सोच रहे हैं, या फिर 11th में हैं, जो भी एनडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको देखें कि आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा बहुत, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। बेटा बेसिकली सिलेबस के अंदर हमारे रहते हैं, एल्जेब्रा का पोर्शन रहता है जिसमें हमारे सेट्स वगैरह आते हैं, हमारा कैलकुलस रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है, मैट्रिसेस भी हमारा इसमें आ जाता है, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, प्लस में बहुत से मैनी टॉपिक्स हैं हमारे जो कि 11th-12th के सिलेबस से आते हैं। मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग उस पेपर को आराम से देख सकें। आप हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी हमारी पीडीएफ्स हैं, हमारे जो टेस्ट वगैरह होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, या फिर जो भी आपको मैं मटेरियल आपको मैं देना चाहूँगी, वो सब मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकोगे। आपको कमेंट्स में पीडीएफ वगैरह मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली बेसिक्स ऑफ मैथ। तो बेसिक्स ऑफ मैथ में बेटा रहता क्या है हमारा, बेसिक्स ऑफ मैथ में हमारा रहता है नंबर सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। बच्चों को नंबर्स ही नहीं पता होते हैं, जब हम सेट्स पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। नंबर्स बेटा बेसिकली क्या होते हैं, बहुत तरह के हमारे नंबर्स होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ाते हैं, उसे हम पढ़ाते हैं नेचुरल नंबर, जो कि आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी सीख लिया होगा। नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं बेटा, वो 1 से स्टार्ट होके 1 to इन्फिनिटी तक जाते हैं। समझने के लिए, नेचुरल नंबर्स आर फॉर नेचुरल थिंग्स। आप नेचुरल थिंग्स को कैसे काउंट कर सकते हो, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि नेचुरल नंबर्स को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 to इन्फिनिटी हमारा रहता है नेचुरल नंबर। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है होल नंबर। होल नंबर बेटा, होल का मतलब ही अपने आप में सब पूर्ण होता है, तो होल नंबर में हम पढ़ेंगे 0 to इन्फिनिटी। इसमें नेचुरल नंबर्स ही हैं, बट वो 0 इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद इसका एक टाइप आता है हमारा इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स कैसे काम करते हैं? इंटीजर्स बेटा नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -1 0 1, यहाँ से लेके -∞ तक, यहाँ से लेके +∞ तक। अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पे डिनोट करने की कोशिश करूं, दिस इज आवर नंबर लाइन। 0 से लेके +∞ तक जब मैं बात करती हूँ, ये हमारे होल नंबर है। जब मैं 1 से लेके ∞ तक की बात करती हूँ तो वो मेरे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन जब मैं -1 -2 1 2 से लेके -∞ तक, जो ये सभी नंबर्स हैं हमारे, इन्हें हम बोलते हैं बेटा इंटीजर्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होता है वो होता है हमारा रियल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का, सॉरी रेशनल नंबर्स का। अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं? रेशनल नंबर बेटा द नंबर्स वी कैन राइट इन p/q फॉर्म। ओके, लाइक अगर मैं इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी नंबर जहाँ पे मेरा जो q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो नॉन जीरो होता है हमेशा। आप इसको जीरो नहीं लिख सकते हो, इट शुड बी नॉन जीरो। अगर वो जीरो हो जाएगा तो समझ लेते हैं, अगर मान लो 1 के नीचे जीरो आ गया, दिस कंडीशन इज नोन एज इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी को हम बता नहीं सकते कि वो कैसा है, ठीक है। अब रेशनल नंबर आ गए, इसी के साथ हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है रेशनल और इर्रेशनल के अंदर। इर्रेशनल नंबर हमारे बेटा नॉन p/q फॉर्म में होते हैं, जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पर भी हमारा जो q है वो नॉन जीरो ही होगा, लेकिन ऑब्वियस है कि वो q की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा रहे, तो कोई इतना इसमें इशू नहीं आएगा। सो समझने के लिए बेटा हम पढ़ते हैं कि कोई नंबर है मेरे पास √2, कोई नंबर है मेरे पास पाई, √3, √5, √7। ये सभी नंबर जो है मेरे वो इरेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स नहीं है। और रेशनल नंबर मेरे होंगे 1/2, 1/3, 1/4। बेसिकली आप समझने की कोशिश करते हैं कि पाई है जो मेरा, यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ पाई, ये पाई है, इसकी एक बहुत ह्यूज सी वैल्यू है 22/7, और ये तो p/q में लिखा हुआ है। आप लोग कहोगे मैम ये तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर नॉन रिटन एज p/q फॉर्म? मतलब बेटा ये है, जब आप 22/7 को डिवाइड करते हो, ठीक है, करके देखते हैं हम लोग। 7 3 21, और फिर 7 1 7 3, फिर अपन लेंगे क्या 30, 7 4 ये चलता जाएगा 3.1467 एंड सो ऑन। ये कभी भी these terms are non recurring, these terms are non terminating, टर्मिनेट नहीं हो रही है और कोई पैटर्न नहीं बना रही है। ऐसी सिचुएशन इरेशनल नंबर्स की होती है हमारी। जैसे हमारे कंसेप्ट बढ़ेंगे, आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आती जाएगी कि भाई किस तरह से ये बात कर रहा है कि रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर से कैसे अलग होते हैं। 1/2 की जो फॉर्म है, आप जब उसको डिवाइड करते हो तो वो 0.5 बन जाता है, लेकिन जब मैं 22/7 को डिवाइड कर रही हूँ तो वो इतना आराम से, जितना आराम से हमारा वो बन गया था, वो नहीं बन पाता है ना। 3.1467 वो आगे वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर बेटा हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सभी को मिला के जो बनता है वो हमारा रियल नंबर होता है। अ ह्यूज लाइन, लाइक अगर मैं इसको नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूं, +∞ से -∞ तक जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी के सभी हमारे रियल में आते हैं। ये मैथ्स में सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन इससे बड़ा एक और नंबर है। सबसे बड़ा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है।
एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लेते ताकि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकूं, डिफरेंस समझा सकूं। कॉम्प्लेक्स बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा है वो होता है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन के अंदर एक इमेजिनेशन जोड़ दी जाए। मैथ्स जो बेटा है हमारा वो रियल वर्ल्ड के साथ इमेजिनरी वर्ल्ड की बात भी करता है, इसीलिए हम लोग बड़ी बड़ी स्टडीज कर पाते हैं क्योंकि इमेजिनेशन पे हम काम करने की बात करते हैं। तो बेटा रियल नंबर के अंदर अगर मैं इमेजिनेशन नंबर डाल दूं, जैसे कि इमेजिनरी नंबर को मैं लिखती हूँ आयोटा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं कोई डरने वाली बात नहीं है। आयोटा इज इक्वल टू √-1। रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस के अंदर है उसको मैं बोलती हूँ इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में इमेजिनेशन नहीं है, अदरवाइज सभी नंबर्स के अंदर कंसिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ -1 क्या है, आप बोलोगे इंटीजर है। यस इट इज अ इंटीजर, बट साथ के साथ वो रियल नंबर भी है। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। 0 एक होल नंबर है लेकिन वो एक्चुअली में वो इंटीजर भी है, वो रियल नंबर भी है। तो इस तरह से मतलब अगर समझने की कोशिश की जाए बेटा, तो मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक सेट बना रही हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके अंदर हमारा रियल नंबर आता है और उसके अंदर हमारे सभी सब पार्ट्स आते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्म्स होती है हमारी बेसिक टर्म, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई ये तो चलो नंबर हमने पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी। फिर बेटा कुछ नंबर्स आते हैं हमारे, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स। ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, बट क्योंकि हम अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ एक बार कवर करते हैं। बेटा इवन नंबर वो नंबर होंगे विच कैन बी डिवाइड बाय 2। जो भी नंबर 2 से कट गया दैट इज माय इवन नंबर। और ओड नंबर बेटा हमारे होते हैं विच कैन नॉट डिवाइड बाय 2। फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब कुछ बच्चों को ना इवन ऑड में प्रॉब्लम होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, आप स्टूडेंट अभी पढ़ने वाले बच्चों, बट फिर भी होती है। तो आप देखो इवन में हमारे पास 4 लेटर्स होते हैं ना, EVEN, 4 लेटर मतलब इवन नंबर। जो 4 है वो 2 से कट जाता है तो वो इवन है। ओड ODD ओड में 3 लेटर्स है, 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 3 लेटर है। तो ये इस तरह से भी आप इसको, छोटे बच्चों के लिए ट्रिक्स होती है, बट ये आप ये ट्राई कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आती है इवन ऑड के अंदर। प्राइम नंबर को जब मैं पढ़ती हूँ, प्राइम नंबर होता है विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ। एक तो एक होता है, एक वो खुद होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 17 या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से खुद से डिवाइड होगा। उसके बाद हमारा नंबर आता है कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं हमारे वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें एक प्रॉब्लम है, 1 और 2। जो हमारा 1 है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, ठीक है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो व्हाट इज 1? बेटा 1 को आप सोच सकते हो कि, मैं हमेशा हमारी क्लासेस में बोलती हूँ कि भगवान होता है ना, एक भगवान होता है, भगवान एक ही होता है। तो मैथ्स के लिए एक ही भगवान है, समझ रहे हो आप बात। तो 1 इज यूनिटरी नंबर, इसको मैं यूनिटरी नंबर बोल देती हूँ। ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमारा यूनिटरी नंबर है। यूनिटरी नंबर इज 1। वो छोटी सी बात है, इतना डिटेल में पूछता भी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है 2।
क्या दो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? ऑब्वियसली प्राइम नंबर है मैम, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो उसका फैक्टर ही नहीं है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा हमारे पास। ओके, तो बेटा 1 और 2 से डिवाइड होता है ये, ठीक है। क्या कॉम्पोजिट नंबर में 4, क्या 4 कॉम्पोजिट नंबर है प्राइम नंबर है? आप कहोगे मैम कॉम्पोजिट नंबर है, 1 2 4 उसके 3 वेक्टर्स हैं। तो बेसिकली बेटा इससे एक बात पता लगती है हमें, दैट 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर में 2 सिर्फ अकेला नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, 2 के अलावा कोई होगा तो उसे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ते हैं थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ना। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मुझे हमेशा मुझसे क्लास में पूछते हैं कि मैम मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल इज लाइक बच्चे वो नंबर, मान लो 4 है, आप मुझसे पूछो कि मैम 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो 4 के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर आएंगे बच्चे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, इस तरह से जो नंबर्स आएंगे उसे हम बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। और अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, अब फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर होंगे, आप मुझे कहोगे मैम 4 का फैक्टर बताओ, तो आप 8 नहीं बताओगे, दैट इज द मल्टीपल ना। आप उसे डिवाइड किस किस नंबर से कर सकते हो ना, उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स। आप इसको 1 से डिवाइड कर सकते हो, यस वी कैन डू। 4 को 2 से कर सकते हो, यस। 3 से कर सकते हो, नो। 4 से कर सकते हैं, यस। तो 1 2 4 आर द फैक्टर्स एंड 4 8 एंड 12 16 आर द मल्टीपल्स। बेसिकली जो मेरे टेबल में आए दैट आर मल्टीपल, जिस टेबल से मैं कट जाऊं वो मेरे फैक्टर्स होंगे। अब इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कभी, बहुत बेसिक सी चीज थी हमारी ये। इसके बाद आपको प्राइम फैक्टर्स शायद आप लोगों निकालने आते हों, कि बस उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। आपके पास नंबर है 120, आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आप निकाल लोगे। 2 6 12, छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों कराते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगी। 2 3 60, 2 15 एंड 3 5 15 एंड देन 5 5 1 5। मेरे फैक्टर बन गए बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मेरे फैक्टर्स बन गए। 2 प्राइम नंबर है, यस। 3 प्राइम नंबर है, यस। 5 प्राइम नंबर है, यस। आप कभी भी जब फैक्टर्स निकालोगे आपके पास हमेशा प्राइम नंबर्स आएंगे, उसे हम बोलते हैं, जब आपको एलसीएम बचपन में सिखाते हैं, इसीलिए इसको हम प्यार से बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि हमेशा जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो वो प्राइम नंबर में होती है, कि हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से 2 से 2 से, इवन नंबर सभी कट जाते हैं 2 के प्राइम पे, उसके बाद 3 4 ऑब्वियसली 2 के टेबल में जा चुका है, इस तरह से हमारे सभी के सभी वो मूव करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। और इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ बेसिक इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि ये प्लस का 3 है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। यहाँ पे प्लस है बच्चे, वहाँ इज इक्वल के वहां जाके माइनस बन जाता है, यहाँ माइनस है बेटा वहां जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन वहां जाके डिवाइड और डिवीजन वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आप सोचोगे कि मैडम बहुत बेसिक करा रही है, बेटा ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं चीजें। अब जिस बच्चे के ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है इट्स ओके, जिस बच्चे को मैथ्स बहुत वीक है ना उनको यहाँ पे दिक्कत आती है। इस तरह से कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 5 प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो क्या करेंगे, लाइक को लाइक से प्लस कर देंगे। 9 इंटू 11x प्लस में 5 एंड 3 8 इज इक्वल टू 7। 11x इज इक्वल टू 7 माइनस 8 is equals to 11x minus is equals to -1, x is equals to -1/11। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है हमारी,
जो कि हमने काफ़ी बार पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ेंगे। हमने बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अभी आर्ट्स के हैं, मैथ्स बिल्कुल अपना बैकग्राउंड छोड़ चुके हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी। कोई इक्वेशन है बेटा मेरे पास, x² 4x प्लस, अब इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं हमें। कैसे बनाएंगे अभी ये, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटीज में, जब हम रेंज निकाल लेंगे, फंक्शंस करेंगे, तब हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इनइक्वालिटीज की टर्म में। उसके पहले हमें इक्वालिटीज आनी चाहिए। तो बेटा इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू 0, जहाँ पे ये वाला साइन हो इक्वेशन में ना, इक्वल टू 0। अब कैसे बनाएंगे ऐसी इक्वेशन को? आपका काम क्या होता है बच्चे, लास्ट एंड जो फर्स्ट हमारी जो है ना, लास्ट और फर्स्ट नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, 4x²। अब इस 4x² के दो ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4x बन जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो 4x² बन जाए, प्लस माइनस करूँ तो 4x बन जाए। और ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। दैट 2x इंटू 2x, तो 2 4x², और प्लस करूंगी तो 4x बन जाएगा। तो इसमें हम लिखते कैसे हैं, लास्ट और फर्स्ट नंबर को एज इट इज आप मेंशन कर दो। हमें चाहिए 4x, प्लस का चाहिए, दोनों तरफ प्लस के साइन लगा देंगे क्योंकि हमें प्लस 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 चाहिए ना। 2x प्लस 2x, इसमें से आप x कॉमन निकाल लोगे, इसमें से आप x प्लस 2 बना दोगे, यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लोगे, x प्लस 2 आ जाएगा। और फिर आप इस x प्लस 2 को अलग कर लोगे और इस x प्लस 2 को अलग कर लोगे। फिर आप बता पाओगे कि x की वैल्यू एक है -2, एक x की वैल्यू है -2, बोथ वैल्यूज आर ऑफ -2। जितनी बेटा मेरी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, उतने ही मेरे रूट्स होते हैं बच्चे। मेरी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मेरे रूट्स भी कितने आएंगे बेटा, 2। 3 होगी तो 3 आएंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लो वह वो क्वेश्चन देता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो साइन है ना मेरे, इन साइन को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी साइंस। ठीक है, तब क्या होता, तब भी ये सेम क्वेश्चन होता, बस साइज जो हमारा इक्वल का साइन है उसकी जगह पे हमारा साइन क्या होता बेटा, ये कि जो मेरी x की वैल्यू है वो -2 से छोटी है या उसके बराबर है, इक्वल, लेस देन या और इक्वल्स टू। अब इसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम इनइक्वालिटीज के कुछ रूल पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटी कैसे काम करती है बेटा, देखो जैसे कि मैंने बताया, ग्रेटर देन, लेस देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, जिस तरफ मुंह उसका ओपन होता है वो हमारा बड़ा नंबर होता है, जिस तरफ मुंह उसका बंद होता है वो हमारा छोटा नंबर होता है। इसी में आ जाता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन लेसर देन, लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है बेटा मेरा ऐसे। ठीक है, बेटा देखो, आप मान लो आपके पास कोई नंबर है 8 इज इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है, तो आप बोल दो कि हाँ मैम ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये हो गया। अगर मैं कहूं बेटा इसकी जगह पे आप लिखो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यस मैम आप सही बोल रहे हो, इक्वल तो नहीं आ रहा लेकिन 5 से बड़ा तो है यार। ठीक है बेटा, अगर मैं दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर दूं +2 और +2, तो ये हो जाएगा 10
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यानी कि हाँ 8 भी 5 से बड़ा था और अब मेरा 10 भी 7 से बड़ा या उसके बराबर ही है। यानी कि अगर मैं दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर देती हूँ, सेम नंबर, एडिंग सेम नंबर बोथ साइड, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज, बात तो वही हुई ना, साइन में कोई फर्क नहीं आया। ओके, सेकंड केस में अगर मैं उसी 8 के अंदर -2 और -2 कर दूं बोथ साइड, तब मेरा नंबर क्या बन जाएगा बेटा, +6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये भी ट्रू है, 6 बड़ा होता है 3 से, ट्रू है, इसका मतलब ये भी कोई चेंज, नो चेंज हो गया। फिर हम बात करते हैं बेटा एक और केस की। अगर मैं 8 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी क्या बनेगा बेटा, 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। नो इश्यूज मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यही होगा। यहाँ पे भी हमारा जो साइन है वो नो चेंज होगा। लेकिन बच्चे इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि 8 इंटू -2 कर दो और 5 इंटू -2 कर दो, यानी कि 8 2 जा -16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 2 जा -10। लेकिन नेगेटिव के केस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है ना, -10 -11 -12, तो छोटे होते जाते हैं ये, तो यानी कि ये बात तो गलत हो गई मैम, तो फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई। जैसे ही ये बात फॉल्स हुई, मुझे पता लगा कि -16 इज लेस देन -10। यहाँ पे मेरी बेटा इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। जब भी मैं दोनों तरफ सेम नंबर जो कि नेगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी। एक और केस होता है इसी के अंदर, हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर कोई नंबर था 8, अगर मैं उसको लिख दूं 1/8, या फिर 8 is greater than equals to 5, is 1/8 is also greater than equal to 1/5? No, क्योंकि 1/5 डिनोमिनेटर में गया तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। यहाँ पर भी इक्वलिटी बेटा क्या हो जाएगी, चेंज। तो इन सब से मुझे क्या पता लगा बेटा कि 2 केस होते हैं हमारे ऐसे, 2 केस, एक हमारा दोनों तरफ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन का, एक दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, नंबर को रिवर्स कर दूं, तब क्या होती है, इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाती है। इसके अलावा मेरी इनइक्वालिटी कहीं भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर इसको कुछ ऐसे लिखूं, आप लोग इसको अपने स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर बोथ साइड, इनइक्वालिटी did not change, does not change, नहीं चेंज होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई सेम नंबर बोथ साइड, नथिंग चेंज। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव नंबर बोथ साइड, पॉजिटिव नंबर्स, इनइक्वालिटी चेंजेस। सिमिलरली अगर मैं इनवर्स कर दूं नंबर को, देन ऑल्सो इनइक्वालिटी डोंट शुड चेंज, वुड चेंज। आज की क्लास में बेटा हम यही सब कुछ पढ़ेंगे। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, प्रोडक्टिव लगी होगी। आज के लिए हमने बेसिक्स किया है, सिलेबस को डिस्कस किया है। कल से हम लोग इन फर्दर क्लासेस हम पूरा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, सेट्स वगैरह ऐसे ऐसे करते हम चलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा।
एंड गुड लक फॉर योर जर्नी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप प्लीज़ व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि मैं आपको सभी पीडीएफ्स या हमारे जो भी क्लासरूम नोट्स होंगे, अदर नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, हर चीज़, हर नोटिफिकेशन मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आज का सिलेबस और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगी, और प्लीज़ उसे आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी रहे और मुझे भी थोड़ा सा प्रेज मिले ताकि मैं भी इस कंटेंट को अच्छे से मूव कर पाऊँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।